Class 12th, refraction of light from curved surfaces। इस चैप्टर में मैंने refraction of light, कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस से पढ़ाया, फिर लेंस भी पढ़ा दिया। लेंस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला यानी लेंस मेकर फार्मूला भी बता दिया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर किसी लेंस को किसी मीडियम में इमर्ज कर दिया जाए, जैसे वाटर में इमर्ज करो, कार्बन डाइसल्फाइड में इमर्ज करो, किसी भी मीडियम में इमर्ज कर दो, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो देखिए ये बोर्ड पर, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इमर्ज इन एनी मीडियम। तो अगर एयर मीडियम में है तो फार्मूला हम लोग लिखेंगे क्या, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। अगर किसी मीडियम में इमर्ज कर दिया जाए तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और मीडियम का n डैश, तो 1/f डैश = 1/f डैश = n/n डैश -1 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका आएगा f डैश अपन f = n-1, और नीचे क्या आएगा n-n डैश, और ऊपर क्या आएगा n डैश। ये एक फार्मूला है, अगर याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाए आपके लिए। अगर कोई लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ f डैश = f, जैसे एयर में है तो उसका f, n डैश जिस मीडियम में डिप किया गया है, जैसे वाटर 4/3, n 1.5 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो f डैश निकलेगा। अगर मान लो n डैश की जगह 4/3 लिख दो, n के जगह पर 1.5 लिख दो, तो ये 4f आ जाएगा। यानी वाटर में डिप करने पर उसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाता, 4 टाइम्स ऑफ इन ईयर हो जाता है। 10 सेंटीमीटर ईयर में तो 40 सेंटीमीटर आंसर आएगा आपका। तो इसमें 3 कंडीशन है, n डैश से ग्रेटर है, n इज ग्रेटर देन n डैश, तो नेचर ऑफ द लेंस विल नॉट चेंज, नेचर ऑफ द लेंस विल नॉट चेंज, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव रहेगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने बताया वाटर में 4 टाइम्स हो जाता है। इफ n = n डैश तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, लेंस विल बिहेव लाइक ए ग्लास प्लेट, इट विल बी इनविजिबल इन द मीडियम, दिखाई नहीं पड़ेगा। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए n = n डैश का, तो उसमें हो सकता है आंसर हो विल बी इनविजिबल, दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, और n इज लेस देन n डैश तो नेचर ही बदल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉनकेव लेंस है तो कन्वेक्स जैसे बिहेव करेगा, और कॉनकेव है तो कॉनकेव तो कन्वेक्स, और कन्वेक्स है तो कॉनकेव जैसे बिहेव करेगा। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बोर्ड पर हम दिखा रहे हैं। देखो ये है एयर बबल, एयर बबल है ये देखो ऐसा, और यहाँ पर वाटर है, ये क्या चीज़ है, वाटर, ये वाटर है, और ये क्या है, एयर। ठीक, तो ये कन्वेक्स लेंस नहीं बना, ये कनकेव जैसे बिहेव करेगा। यानी लाइट की रेज इस पर ऐसे पड़े ऐसे, ये लाइट की रेज तो कन्वर्ज नहीं होगी, ये ऐसे डाइवर्ज होगी, ये ऐसे डाइवर्ज होगी।
बाहर जाएंगे। तो एयर बबल इन वाटर बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में बाहर नहीं जाती, बाहर जाती, डाइवर्ज करती है रेस को। तो ये है कि नेचर चेंज होता है, कॉनकेव कन्वेक्स हो जाता है, कन्वेक्स कॉनकेव जैसे बिहेव करता है। अब आइए मैग्नीफिकेशन, m इक्वल टू वी बाई यू है, मिरर में माइनस वी बाई यू था, यहाँ वी बाई यू। एफ और ये मिरर, इसके मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले और देख लीजिए यहाँ पर, m इक्वल टू एफ माइनस बी अपान एफ, और अगर u दिया है तो m इक्वल टू एफ अपान एफ माइनस यू। इस पर न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अब इसके बाद आइए पावर ऑफ द लेंस, p इक्वल टू 1/f डायप्टर। डायप्टर पावर की यूनिट होती है जब यह मीटर में हो, f इन मीटर, तो यह डायप्टर आएगा। अब लेंस कॉम्बिनेशन पर आइए, दो लेंसेज हैं L1 L2, यह है L1 लेंस और ये L2 लेंस है, जिनके फोकल लेंथ f1 और f2 हैं। इनको इन कांटेक्ट रखा गया है, इनको इन कांटेक्ट रखा गया है। ओ पर ऑब्जेक्ट है, तो पहले लेंस से, L1 लेंस से इसका I1 पर इमेज बनेगा, और लास्ट में L2 लेंस से I2 पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर आपके डिस्टेंसेस लिखा, C1 वो इक्वल टू U, और C1 I1 इक्वल टू V1, और C2 I2 इक्वल टू V। C2 I2 कितना है? V है। तो पहले 1/f1 इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U इसके लिए, और 1/f2 इक्वल टू 1/V, ये वाला V और माइनस 1/V1, यानी I1 को I2 पर इमेज बनाया किसने? L2 लेंस ने। और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड किया तो आपको मिला 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/B माइनस 1/U, और 1/B माइनस 1/U 1/F। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, ये F, दोनों को एक लेंस समझो तो F, तो 1/F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 फार्मूला, या बढ़िया सा फार्मूला, और ये P हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों लेंस के पावर्स ऐड हो करके ये कंबाइंड लेंस का पावर हो जाता है। अगर ये कॉनकेव है, ये कन्वेक्स का है, तो एक का पावर पॉजिटिव होगा, एक का निगेटिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करेंगे, P इक्वल टू P1 प्लस P2।